ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहा मैंने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और क्या इसके कंसेप्ट है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? मान लीजिए कि एक प्लेनेट है और इसका मास है कैपिटल M और इसकी रेडियस है कैपिटल R। कोई प्रॉब्लम बताओ? इससे कुछ डिस्टेंस पर यानी स्मॉल r डिस्टेंस तक हमें एक मास लेके आना है स्मॉल m, जो कि हम इनफाइनाइट से ला रहे, या हमने इसको यहाँ से यहाँ रख दिया, ले जाके टावर पे रख दिया। टावर पे ले जाके तुमने एक ईंट रख दी, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आ जाओ, हमने एक टावर पे एक ईंट रख दी ले जाके। अगर तुम उस ईंट को ऐसे छोड़ दोगे हाथ में से टावर पे से, तो वो कहाँ जाके गिरेगी? ऊपर या नीचे? वहीं गिरेगी हवा। क्यों गिर रही वो नीचे? उसके अंदर मोशन कहाँ से आई? जब तुमसे ऊपर ले जा रहे थे तो उसमें एक अट्रैक्शन पैदा हो गया था, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई थी जिसने उसे गिराया, उसे मोशन दी। जैसे कि देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या है ये? मान लो सी है, क्या है? सी, अर्थ पे सी है, सी वाटर है। इसके ऊपर क्या पड़ती है? सनलाइट। क्या पड़ती है इसके ऊपर? ये सनलाइट वाटर के पार्टिकल को ऊपर उड़ाती है और ये इसमें कन्वर्ट कर देती है वेपर में। ये वेपर के पार्टिकल मिलके बनाते हैं क्या? क्लाउड्स। तो क्लाउड क्या है? क्लाउड इज नथिंग बट दी वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये अर्थ पे जो है ना पहाड़ आ गए, इसको छोड़ दो एक मिनट, इसको पहाड़ आ गए, ये क्लाउड पहुंचते हैं वहां और यहाँ जाके बरस जाते हैं। अब ये पानी जो समुद्र में था वो कहाँ है? अब पहाड़ों पर है, और ये वहां पर क्या है? वहां पर ये स्नो है, आइस की फॉर्म में। यही तो कंसेप्ट है। अब यही वाटर जो है ऊपर से इन पहाड़ों से गिरता हुआ आता है और वापस यहाँ आ जाता है कहाँ? सी में। यही बनती है क्या? नदी नहरें बनती हैं। यहीं पर बनता है डैम काट कर। डैम क्या करता है? ऊपर से पानी गिराता है नीचे, इससे क्या होता है? मोटर घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी जो सनलाइट की थी वो तुम्हें किसी ने मिल रही वापस? इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया इन्होंने। क्या किया? यूज ऑफ वाटर पोटेंशियल, जो ऊपर से गिरा। तो जब किसी चीज को ऊपर से गिराना है तो उसे पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा। आई नहीं बात समझ में? तो जब ऊपर ले जाते हैं, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है नहीं है? जो कि उसे वापस उसी पर लाने के लिए स्टोरेज में है, जब भी छोड़ोगे तभी वापस आ जाएगी। इसी तरीके से हम क्या कहते हैं भाई, एक मास है, दिस इज ए मास m, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि ये आपका सेंटर है O, और आप जो है इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं इसके पास जी। इसका मास कितना है? m, और इसकी रेडियस कितनी है? r। जब इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो कितनी डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो? स्मॉल r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो, ठीक है? कहाँ से ला रहे हो? यहाँ कर दो इसको, इनफाइनाइट से। कहाँ से? इनफाइनाइट, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो मान लीजिए कहीं पर छोटी सी डिस्टेंस r के लिए कहीं पर छोटा सा वर्क डन dw करना पड़ा। क्या कह रहा हमें इसको? लेट फॉर स्मॉल वर्क डन dw, ठीक? डिस्प्लेसमेंट इज dr, ठीक? तो हम कहते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट
of mass m is taken from infinity to distance r, है ना। कहाँ से? फ्रॉम इनफाइनाइट से कहाँ तक लाया जा रहा? स्मॉल r तक। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा स्मॉल r तक लाया जा रहा टू ए प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस, है ना, मास m एंड रेडियस कैपिटल R। यानी इस प्लेनेट के पास इनफाइनाइट से एक ऑब्जेक्ट लाया जा रहा है जो मास m का है, इनफाइनाइट से, और उसमें स्मॉल r dr डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन dw करना पड़ा। तो वी से दैट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr द वर्क डन इज, भाई साथ साथ हल्के हल्के बोलते हो, द वर्क डन इज dw। शांत मत बैठा करो, आराम आराम से बोलते। तो हम कहते हैं वर्क डन dw बराबर किसका होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। बोलो भाई, तो dw किसका आ गया? f इनटू dr cos। अब देखो cos में क्या एंगल लगाना है? इस बॉडी में जो अट्रैक्शन है वो इधर है या इधर है? इधर की तरफ। गुड। और इसका डिस्प्लेसमेंट की तरह है, वो भी इधर ही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सो वी से दैट हियर इज cos 0। cos 0 की वैल्यू 1। सो वी कैन राइट dw cos 0 बराबर कितना होता है? 1। ये बातें हैं 10 बार बता चुका, फिर भी लिखते नहीं होंगे, याद नहीं करते होंगे। तो cos 0 की वैल्यू 1, सो dw इक्वल टू f dr। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? वैल्यू ऑफ f का फार्मूला क्या होगा उनके बीच में? 1 अपॉन g m1 यानी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। बोलो भाई, यही तो था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन। ये कहाँ से लाया जा रहा? इनफाइनाइट। कहाँ तक लाया जा रहा है? स्मॉल r तक। लिमिट लगा दी, ये बन गया w, ये हो गया कांस्टेंट बाहर, कैपिटल M भी बाहर, स्मॉल m भी बाहर। नाउ इट बिकम 1 अपॉन r स्क्वायर dr फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्मॉल r। नहीं आ रही है बात समझ? अब इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 अपॉन r स्क्वायर को तुम लिख सकते हो r की पावर -2, r की पावर -2 को तुम लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करोगे r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दैट बिकम r की पावर -1 अपॉन -1, दैट बिकम 1 अपॉन r, माइनस के 1 अपॉन r। यहाँ पर हम यही रख देंगे, क्या होगा? चलो यहाँ तक का पहले नोट करो। एक लाइन आ सकती है, रुक जाओ। w बराबर क्या हो जाएगा? जी एम इंटू 1 अपॉन r, काहे का? माइनस का। अरे यार देखो, ये माइनस कहाँ ले गए हम? बाहर ले गए। 1 अपॉन r कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से लेके r। तो हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? w इक्वल टू माइनस के g कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? दैट इज 0। तो यहाँ कुल मिला के कितना आ गया? माइनस जी एम m अपॉन r। नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसे लो, इसका फोटो लो। अब देखो, बस अब इसमें फॉर्मूला लेना है फाइनल और कुछ नहीं। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो W आया वो आया कितना? W इक्वल टू माइनस के जी एम m अपॉन r। ठीक। अगर दो मासेस हैं और उनके मासेस के मास हैं m1 m2, तो उनके बीच में जो वर्क डन होगा, यानी हम कहते हैं दिस वर्क डन स्टोर एज
पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर हो जाएगा माइनस के जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। सो U बन जाएगा कितना, माइनस के जी M1 माइनस के M2 अपॉन R। ये फार्मूला याद कर लो भाई अच्छी तरीके से, ठीक। चलो।